का जो विचार है, ज्ञान है, हमारे हृदय रूपी डेयरी के बीच में जाता है तो बाहर भी प्रकाश हो जाता है और अंदर भी प्रकाश हो जाता है। बाहर प्रकाश कैसे होता है? ये हमारा जब बाहर प्रकाश होता है तो हमारा जीवन का व्यवहार सुंदर हो जाता है, हमारे कर्म सुंदर हो जाता है, हमारा स्वभाव सुंदर हो जाता है, क्योंकि हम गुरुमुखी हो जाते हैं। गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाश करता है तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर लग जाते हैं। और जब व्यवहार सुंदर होता है तो व्यवहार की शुद्ध गला ही परमार्थ है। व्यवहार कैसे बिगड़ता है? एक घर में सास और बहू रहे, देरानी जेठानी रहे और जेठानी दूध उबालती है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। यहाँ कोई रामायण की कथा नहीं है, भागवत की कथा नहीं है कि नंद लालो झलके अखियन में, ये नहीं है। यहाँ तो ज्ञान झलके, अंतःकरण में विचार झलके, और जिसके ज्ञान और विचार झलकता है उसका जीवन पवित्र और पावन होता है। हमारे सद्गुरु कबीर ने कई मंदिर मस्जिदों में भटकने की बात नहीं कही। उनने कहा जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, और जो करूँ सो पूजा। जो कार्य करता हूँ वो पूजा है, और डोल डोल के दौड़ दौड़ के काम करता हूँ वो परिक्रमा है। इसी कबीर साहब ने कहीं हमें भटकाया नहीं, हमें सारी भटकन मिटाई। वो अनंत उपकार है उनके, जो हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाया। तो दूध उबाला, और दूध उबालते उबालते दूध में आ गई मलाई। बगल में जेठानी का बच्चा है, दौड़ के आया कि मैं भी दूध पीऊँगा। तो क्या किया, देरानी ने अपनी जेठानी के बच्चे को दूध दे दिया, और वो जो मलाई थी उसमें फूंक लगाया और मलाई पीछे चली गई। फिर ननंद का बच्चा आया, मामी हम भी दूध पिएंगे। कथा सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। अगर हमारा विचार बदल गया तो ये घर ही मंदिर है, घट ही मंदिर है, और जिसका घट पवित्र हो गया उसे कहीं मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं। तो उनने क्या किया, अपनी ननंद के बच्चे को भी दूध दे दिया, पर दूध दिया तो सही, पर फूंक लगाया तो मलाई पीछे चली गई। जेठानी के बच्चे को, देरानी के बच्चे को, सबके बच्चे को दूध दे दिया। अब बचा अपना बच्चा। दूध की भगोनी हिलाई और सारा दूध डाल दिया अपने बेटे के गिलास में। यही है बेईमानी। कहते बनिया ठगे बार बार और कुदरत ठगे एक बार। इसलिए कभी भी धोखा नहीं करना। ज्ञान हमें प्रकाशित करता है कि ये बेईमानी है, ये झूठ है, और यही हमें नरक में ले जाता है। सद्गुरु के विचार हमें पदे पदे अज्ञान से, पाप से बचाता है और हमारी दिशा परिवर्तन करते हैं, हमें सतमार्ग लगाते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार सुंदर हो जाता है। आप बाजार जाते हो तो सब्जी खरीदते हो और फल खरीदते हो तो आपके हाथ में झोला होता है और बेचने वाले के हाथ में तराजू होती है। आपके हाथ में पैसा होता है, उसके हाथ में माल होता है। पर आप क्या कहते हैं, भैया क्या भाव दी सब्जी? वो क्या कहता है, राम राम दादा, आपके गांव में बारिश हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसे सड़े फल नीचे रखना है, उसे सड़ी सब्जी उल्टी रखनी है। आपको पानी की पूछ रहा है, फसल की पूछ रहा है, आपकी वृत्ति को आकर्षित कर रहा है। पर आप क्या करते हैं, आप उससे बातें भी करते हैं और फल की तरफ भी देखते हैं और कांटे की तरफ भी देखते हैं। क्यों देखते हैं कि अगर आप कांटे की तरफ नहीं देखोगे तो वो कांटे से ढक्का झटका, कोई बेचने वाला हो तो बुरा मत मानना, झटका लगा देगा। तो आप कांटे की तरफ भी देखते हैं। अगर आप कांटे ही कांटे की तरफ देखते रह गए तो वो क्या करेगा, पलड़े में सड़ी सड़ी सब्जी, सड़े सड़े फल डाल देगा, ऊपर अच्छा नीचे गंदा। पर भीतर के घोटाला कोई नहीं जानता, वही जानता है जिसको वो घोटाला कर रहा है। और वो घोटाला कर रहा है उस कर्म का साक्षी वही है। इसलिए ज़िंदगी में जब दुख आते हैं, परेशानियाँ आती है तो पूरी फैमिली के ऊपर नहीं, जो एक ही आदमी के ऊपर आती है। बीमारी आती है तो एक ही को परेशानी आती है, क्योंकि अपना किया अपन को ही पता होता है। इसे गुरु ज्ञान कहते हैं, सद्गुरु के विचार कहते हैं कि तेरा तुझको ही भोगना पड़ेगा। पीपा पाप न कीजिए दूरा रीजे आप, जन की करनी जो जाए कुण बेटा कुण बाप।
तो फल भी देखते हो और तराजू के कांटे को भी देखते हो। ऐसे ही ये हमारा जीवन क्या है, ये जीवन पलड़ा है, इसमें व्यवहार करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा, ओढ़ना बिछाना कपड़ा रिश्ते नाते सब करना पड़ेगा। पर ये व्यवहार ही व्यवहार तक हम सीमित ना रहे, हमारे साथ परमार्थ कांटा भी है। कल्याण की भूमि पे आए हो तो ऐसे भूल भुलैया में भी नहीं रहना है। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों ही सुधर जाते हैं। भाई भाई पास में रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। जब दीपावली का त्यौहार आते हैं तो राम के नाम की जय बोलते हैं, परंतु उनका पाठ अदा नहीं करते हैं, उनके जीवन की जो आचार विचार है वो नहीं लेते हैं। भाई भाई साथ में रहते हैं। एक दिन भाई बाजार जाता है और गन्ना खरीद के लाता है। गन्ना खरीद के लाते दोनों भाई के बच्चे खेल रहे हैं और इसी बीच में क्या करते हैं, जब गन्ना लाया तो दोनों भाई के बच्चों ने कहा पापा जी गन्ना लाए हैं, पापा जी साटा लाए हैं, चुकेंगे खाएंगे। दौड़कर दोनों बच्चे आए हैं, गन्ना तोड़ा तो जिधर गन्ना का मीठा भाग था उधर छोटे भाई का बेटा था, और जिधर फीका भाग था उधर उस स्वयं का बेटा था। तो क्या हुआ, तोड़ तो दिया पर तोड़कर मोड़ दिया। इधर का फीका अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और जो मीठा भाग अपने बच्चे को दे दिया। यही राम कहानी, यही महाभारत की कहानी, यही भागवत की कहानी और यही रामायण की कहानी। जहाँ स्वार्थ आता है, जहाँ लोभ आता है, जहाँ राग आता है, वही फिर महाभारत रामायण खड़ी हो जाती है। अब तो ऊपर भाई भी तेल रहा था, छोटा भाई ने देखा कि भैया तो बेईमानी कर गया। अरे मैंने पूरा घर इसके भरोसे छोड़ रखा है, पूरी संपत्ति इसके भरोसे छोड़ रखा है, पता नहीं ये तो गन्ने में परीक्षा हो गई, कितना कितना घोटाला इसने किया होगा। अब तो उसकी आग लग गई, ऊपर से नीचे उतरा और अपने भाई से कहता है कि भैया अब अलग होना है, कि बताओ कारण क्या, कि कारण बाद में पूछना, अब तो अपन को अलग होना है। अब अलग हो गए, घर का टुकड़ा टुकड़ा कर लिया, जमीन बांट ली, चूल्हे बांट लिए, मकान बांट लिए, कपड़े बांट लिए, सब कुछ बांट लिए। अब बचे एक सदगुरु। अब सदगुरु का बांटा करो। बोले सदगुरु का क्या बंटवारा करो, कि नहीं हमारी सारी संपत्ति बटी, सारा धन बटा और मकान दुकान बटी, तो गुरुजी भी बंटना चाहिए। गुरुजी को भी बांट लिया। पंचों ने कहा कि तुम्हारे घर गुरुजी आए तो तुम चरण धो लेना और तुम्हारे घर आवे तो तुम चरण धो लेना। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, तो चलो फिर बांटो कि दायां पैर छोटे का और बायां पैर बड़े का। गुरुजी पहले बड़े चेले के यहाँ गया, क्योंकि गुरुजी का बड़ा चेला भी श्रद्धालु था और छोटा चेला भी श्रद्धालु था। गुरुजी के चरण धोया और जो भाग में चरण आया था उसे बड़े प्रेम से धोया, फूल चढ़ाया, और जब वो दूसरा चरण गुरुजी आगे बढ़ाने लगे तो भाई कहता है ये मेरा दुश्मन का पैर, इसे धोऊंगा। उठाया लोटा और जोर से मारा, ये पैर को मैं नहीं धोऊंगा। बोले भाई ये क्या बात करते हो, कि गुरुजी ये मेरा पैर नहीं, ये तो मेरे दुश्मन का पैर है। गुरुजी के जोर से लोटे की मारी तो गुरुजी का पैर में सूजन हो गई और गुरुजी लड़खड़ाते हुए छोटा चेला के यहाँ पहुँचे। छोटा चेला के तो पहले ही से आग लग रही थी। अब क्या हुआ, छोटा चेला के आग लग रही थी, छोटा चेला भी लोटा थाली और फूल बत्ती अगरबत्ती लेकर खड़ा था। गुरुजी का चरण धोया। जो पैर सुरक्षित था वो चरण तो उसने धोया ही था, पर जिसमें लोटा का लगा हुआ था वही चरण गुरुजी ने आगे बढ़ाया। बोले गुरुजी मेरे पैर में क्या हो रहा है, ध्यान देना, कहानी है पर एक कहानी नहीं, कथा है, कथा नहीं है व्यथा है। तो वो भी चरण बढ़ाया। अब चरण जैसे आगे बढ़ा, चेला पूछता है गुरुजी ये क्या हो गया। बोले बेटा आजकल के कलयुगी चेला तेरे भाई ने ये कहता है मेरे दुश्मन का पैर, जोर से लोटा मारा तो मेरे पैर में सूजन आ गई। उसने कहा अच्छा मेरे पैर को लोटा मारा, अब ठहरो गुरुजी, मैं उसके पैर की क्या दुर्दशा नहीं करूं तो मेरा नाम भी चेला
नहीं, वो गया और कुराड़ी लेके आया। बोले गुरुजी ठहरो, उसने मेरे पैर को लोटा मारा पर मैं उसके पैर को काटूंगा ही। गुरुजी ने कहा भैया ये तो चेला, अगर पैर काट दिया है तो क्या होगा। गुरुजी डंडक कमंडल लेके भगे। चेला कहते ठहरो गुरुजी, उसका पैर मैं काटूंगा ही। बताइए जहाँ ऐसा होता है वह कैसे शांति मिलेगी। इसे गुरु ज्ञान कहते हैं। समता, प्रेम, करुणा, दया ये जीवन में कौन सिखाते हैं? सदगुरु सिखाते। गुरु सिर पर राखिए चली आज्ञा माए, कहे कबीर ता दास को तीन लोक डरनाए। सदगुरु तो न्याय करते हैं और वो न्याय का तुर बजाते हैं। आइए एक भजन सुन लेते हैं। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले ने। न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले ने। न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले। हे बंदी छोर कहाने वाले ने, बंदी छोर कहाने वाले ने, बंदी छोर कहाने वाले ने। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले ने। निज बीजक वाक सुनाया है, जीवों को आन जगाया है। निज बीजक वाक सुनाया है, जीवों को आन जगाया है। हे भव बंधन भार हटाए दिया, कबीर कहाने वाले ने। भव बंधन भार हटा कबीर कहाने वाले ने। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले ने। अल्लाह अलग अनुमान किया, कोई ऐम ब्रह्म जग रूप लिया। हाँ अल्लाह अलग अनुमान किया, कोई ऐम ब्रह्म जग रूप लिया। अब बंधन को परकाय दिया, पारक परकाने वाले ने। भव बंधन भार हटाए दिया, पारक परकाने वाले ने। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले ने। बंदी छोर कहाने वाले ने, बंदी छोर कहाने वाले ने, बंदी छोर कहाने वाले ने, बंदी छोर कहाने वाले ने। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी छोर कहाने वाले ने।
दर्शाने वाले ने मुर्दों का ज्ञान गतिरोध का जिंदा दर्शाने वाले सत्य न्याय का तूर बजाए दिया बंद चोर कहाने वाले ने सत्य गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया गरीबा चेतन चमकाए दिया गुरु गरीबा चेतन चमकाए दी अपने में आप बिठाए दिया गुरु ज्ञान कहाने वाले ने अपने में आप बिठाए दी गुरु ज्ञान कहाने वाले ने सत्य न्याय का तूर सत्य न्याय का तूर बजाए दिया बंदी चोर कहाने वाले ने सत्य बजाए दिया बंदी चोर कहाने वाले ने। देखिए, मुर्दों का ज्ञान गतिरोध किया जिंदा दर्शाने वालों ने, मानव पद का शोध किया। हम मनुष्य नहीं दिखते थे, हम पशु दिखते थे। अच्छा बताओ, आप मनुष्य है कि नहीं है? पहले कन्फर्म कर लो, है नहीं है? जानवर तो नहीं है। एक आदमी हमसे पूछा, कोटा राजस्थान के पास की बात है, तो कहा कि महाराज आप कौन जात के हो? तो मैं जान तो गई कि मेरी जात पूछना चाह रहा है। मैंने कहा कि दादा एक काम करो, चश्मा निकालो, आपको नहीं दिख रही मैं कौन जात की बकरी हूँ कि गाय हूँ कि छिपकली हूँ कि मुर्गी हूँ कि क्या हूँ, पहले देखो। तो बाबा समझा कि शायद ये मेरी भाषा नहीं समझी, तो नहीं नहीं महाराज आप कौन दूध हो? मैंने कहा कौन सा दूध चाहिए, गाय का चाहिए कि बकरी का चाहिए कि भैंस का चाहिए, और जो चाहिए वो डेयरी पे जाओ, या थोड़ी दूध मिलेगा। आदमी आदमी को नहीं पहचानता। सदगुरु कबीर ने न्याय का डंका बजाया, हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापे मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। अरे कहते हैं ना कि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राधे क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी को जाया, पेटे का न सुनत कराया। ऐसी बात कौन कह सकता है? गुरु के महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया अनंत दिखावन हार। हम यहाँ कहते हैं कि हम तो यादव है, कोई कहता हम कोरी है, कोई कहता हम तेली है। अरे भैया हम कोरी तेली किस जगह, किसके कान में लग रहा कोरी तेली? बताओ किसके माथे पे लिखा है कि कोरी है कि तेली है कि यादव है? यहाँ तो सबका चेहरा एक जैसा, आँख जहाँ होना चाहिए वहीं है, कान जहाँ होना चाहिए वहीं है, सारी इंद्रियां का निर्माण, सारी इंद्रिया की बनावट एक जैसी, पर फिर भी आदमी यहाँ पूछता है कि कैसा भेद पड़ गया। कबीर साहब ने कैसी कैसी बातें हमारे समाज को जगाने के लिए कहा, पर हम तो अभी भी सो रहे हैं। जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस क्या जाने बेचारी बीन में, जाने क्या? ऐसे हमारे आगे कितना ही बीन बजाने वाले आए और चले गए, हम तो जैसे के तैसे ही है। हिंदू और मुसलमान की बात आई तो कबीर साहब कहते हैं, एक करे एकादशी एक करे रोजा। एक क्या करते, एकादशी व्रत, हिंदू लोग एकादशी व्रत करते हैं और एक रोजा करते हैं। एक करे एकादशी एक करे रोजा, पर दिल में किसी ने नहीं खोजा। एक करे एकादशी एक करे रोजा, पर दिल में किसी ने नहीं खोजा। एक जाए मक्का एक जाए काशी, एक जाए मक्का एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई फांसी। कौन सी फांसी? मान्यता की फांसी, रूढ़िवादी की फांसी, और ये अज्ञान की फांसी पड़ गई। एक जाए मक्का एक जाए काशी,
दोनों के गले में पड़ गई फांसी। कहे कबीर सुन रे नर भोंदू, ये बोलनहार तुरक का हिंदू। ये बोलने वाली चेतन आत्मा है या हिंदू है कि तुरक, इसको हम नहीं जानते। मुझे एक छोटी सी कहानी आ गई याद। समय तो भागा जा रहा है और मैं कुछ क्रॉसिंग भी कर रही हूँ, आक्रमण भी कर रही हूँ, पर मेरे गुरुजी क्षमा करते हैं, मुझे क्षमा कर देंगे। तो क्या हुआ, एक ब्राह्मणी और एक मेतरानी या ब्राह्मणी और मेतरानी, क्योंकि ब्राह्मणी के घर में मेतरानी आई बैठने के लिए। अब देखो, मैं नहीं कहती हूँ कोई ब्राह्मणी है और कोई मेतरानी है, हम सब एक समाज है, एक जात है, मानुष जात के हैं। ठंडी लगती है तो ब्राह्मणी को भी लगती है और शूद्रिन को भी लगती है। अब गर्मी लगती है सबको लगती है, भूख लगती सबको लगती, प्यास लगती सबको लगती, हवा धूप सबको चाहिए, यहाँ कोई भेद नहीं। और ये 5 तत्व छित जल पावा गगन समीरा पंचरत्न अधर्म शरीरा, ये 5 तत्वों का सबका शरीर है। तो ब्राह्मणी के घर मेतरानी पूरी गलियों को झाड़ करके और शाम के आई बातें करने के लिए। गलियों को झाड़ कर जब पहुंची तो मेतरानी कहाँ पहुंची, पंडितनी के घर में। और पंडितनी और मेतरानी दो ही बातें करने लग गई। मैंने बोला ना, बातें घर में, बातें बाहर, बातें बातें तो पानी जाते जाते भी करते हैं। तो मेतरानी ऐसे बगल में बैठ गई और पंडितनी ऐसे बगल में बैठ गई और दोनों बातें करने लग गई। और मेतरानी जो गांव से रोटियां मांग करके लाई थी, और रोटी की टोकरी एक साइड रखी थी। अब पंडितनी का बच्चा आया और वहाँ से दौड़ा दौड़ा बच्चा आया और मेतरानी की टोकरी से उठा करके उसने रोटी खा लिया। अब ये तो बातें में भूली, इन्हें पता थोड़ी कि मेतरानी की टोकरी में से मेरा बेटा रोटी खा गया। अब जब इनकी बातें खत्म हुई, ये बातें हमारे बहुत बड़ी भूल डाल देती है। बातें करने ले जाओ दूध उबल जाता है, रोटी जल जाती है, अरे क्या क्या घोटाला हो जाता है बातें में, पता ही नहीं चलता है। अरे ये भाई लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, एक्सीडेंट हो जाता है बातें में, फ़ोन में करते बातें, आगे ब्रेकर आया पता ही नहीं चले, बेचारी पप्पू की मम्मी पीछे टपक जाती है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि बातें इतनी बिजी रखती है, तो कोई मन से बातें करता है, कोई तन से बातें करता है, कोई मोबाइल से बातें करता है, बातें तो सपने में भी करते हैं। और ये बातें जब तक शांत नहीं होगी ना, तब तक ये राम कहानी समझ आने वाली नहीं है। तो दोनों बातें में बिजी थी, इतने में बच्चा आया और रोटी उठाई और खा लिया। अब पंडितनी की नज़र पड़ी, ओहो मेरा लला तो मेतरानी की टोकरी में से रोटी खा गया, अब कैसे निकालूं। 2 चाटा लगाया पंडितनी ने अपने बच्चे के, अरे तूने क्या किया, मेतरानी की टोकरी से रोटी खा गया, निकाल। अब बच्चा कैसे निकाले, तो पंडित ने उसकी उंगली बच्चे के गले में चलाती है कि ताकि उल्टी हो जाए। अब जब बच्चे को ज़्यादा ही परेशान कर रही थी ना, अरे बच्चे भी न्यायाधीश होते हैं, बच्चे भी ज्ञानी होते, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान स्वरूप बेटा ही है। वो देह के भाव से बच्चा है, देह के भाव से बूढ़ा है, जवान है, आत्मा तो वही ज्ञान स्वरूप है। जब बच्चे को बार बार उंगली चला रही थी, बच्चा ने कहा अम्मा काहे परेशान करती हो, कि बेटा तू मेतरानी बन गया, तू मेतरानी की रोटी खा गया, तू शूद्र बन गया। उसने कहा अम्मा ये मेतरानी अपने यहाँ से कितने साल से रोटी मांग मांग के ले जा रही, कई दिन हो गया इसको अपने घर में, अपनी गलियों में झाड़ू लगाने आती है, रोज़ रोटी मांग के ले जाती है। अरे अम्मा ये तो इतने दिन से रोटी अपने घर की खा रहे हैं, आज तक ये ब्राह्मण नहीं हुए हैं, तो मैं एक रोटी में कैसे शूद्र हो जाऊंगा। इससे कबीर साहब को कहना पड़ा, पांडे बूझ पियो तुम पानी, पांडे बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया में तुम बैठे हो तामे सृष्टि समाई। 56 कोटि यादव भींजे मुनिजन श्रेष्ठ 88, पेक पेक पैगंबर गाड़े सो सरगियो माटी। कल हमारा भैया बता रहा था ना कि पंडित कुछ कह रहा था, भजन ब्रह्म ज्ञानी का भजन, बहुत अच्छा भजन कह रहा था। गाय का दूध झूठा, उसे तो हम भगवान के भोग लगा देते, पंडित जी खीर बना के खा लेते हैं। भैया कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानना, ये तो राम कथा नहीं है, ये तो निर्णय की कथा है, सत्य न्याय की कथा है। और देखिए तो क्या करते हैं, अरे गाय तो क्या खाती है, गाय क्या खाती है, हलवा नहीं, गाय तो सब कुछ खा लेती है। और गाय क्या खाती है, अपने जो
दिशा मैदान जाते हैं ना, आगे नहीं बोलूँ, अच्छी बात नहीं लगती है, नहीं तो वो खा लेती है। और उस गाय का दूध हम भोग में लगाते हैं, भोग में चढ़ाते, खीर बनाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हमें पानी का गिलास दे दे तो हम कहते शुद्र हैं। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, और झरी झरी दूध, गली गली दूध कहाँ से आया, सोले पांडे जीवन बेटे मटिया छूत लगाया। भैंस गाय की हड्डियों से झरझर के दूध आता है। अरे हम मनुष्य पशु से तो थोड़ा अच्छा ही होगा, हम गंदे गलियों में नहीं जाते, गंदी जगह नहीं खाते, गंदी चीज़ें नहीं खाते, झूठन नहीं खाते। और वो जानवर सब कुछ खा जाते हैं, उनका दूध हम खा लेते हैं। पर आज आदमी को आदमी नहीं देखा जाता है। बड़ी दुख की बात है, सोचनी बात है। इसे कबीर साहब कहते, पांडे बुझ पियो तुम पानी। जय मटिया के घर में बेटे तामे सृष्टि समाई, 56 कोटि यादव भींजे मुनिय श्रेष्ठ 88। पेक पेक पैगंबर गाड़े सो सब सरगियो माटी, मच कच घरियार भी आने रुदिर निर्जल भरिया, नदी नीर नरक भैया आवे पासु मानो सब सरिया। अरे उसी नदी में मछली बच्चा देती है और उसकी सावड़ उसी में हो जाती है। अरे मगरमच्छ बच्चा देता है, उसकी सारी गंदगी उसमें समा जाती है। और फिर भी ओम जय गंगा मैया तेरे खातिर मैया, तेरे चरणों में आते और पाप की पुण्य की बदले पाप कमाते। जय 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 गंगा मैया। अरे देखो, हम पाप धोने के बदले जाते हैं पर उल्टा पाप लेके आते हैं। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा कि तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिए लादी न 10 मन और। इसलिए सज्जनों, सदगुरु ने सत्य न्याय का तूर बजाया है, ज्ञान का डंका बजाया है। और मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँ, नहीं तो फिर मेरा भी डंका बज जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर के एक साकी, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। ये अज्ञान के लोचन उगाड़ करके हमें सत्य दिखावनहार, हमारी भूल को परखाने वाले, हमें राह पे चलाने वाले, हमें भैंसा जैसी समाज को, सोई हुई समाज को जगाने वाले सदगुरु कबीर हुए। और उनकी बात जिसके समझ आ गई उसका कई जन्मों का बंद ताला खुल जाता है। और जिसको नहीं समझ आई, लालिया रे लालिया, जुआए जुई चालिया। बोलो सदगुरुदेव की।